स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। आज की लेटेस्ट न्यूज़, इस साल में 10,000 नए डाकघर खोले जाएंगे। 10,000 जब नए डाकघर खोले जाएंगे तो जल्द ही ये भर्ती शुरू होगी। तो नई दिल्ली एजेंसी भारतीय डाक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस बार 10,000 और डाकघर खोलेगा। विभाग सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। डाक विभाग के सचिव अमन शर्मा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सम्मेलन में कहा कि सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए विभाग को 5200 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने हाल ही में गुजरात में ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की है। तो सरकार ने हमें आईटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जिसे हमने 2012 में शुरू किया था। डाक और विभिन्न सरकारी सेवाएं जल्द ही घर के दरवाजे पर ही दी जाएंगी। लोगों को प्रौद्योगिकी की मदद से उनके दरवाजे पर सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। सचिव ने कहा, सरकार हमें अपनी पहुंच और बढ़ाने और अधिक डाकघर खोलने के लिए कह रही है। हमें अभी भी 10,000 और डाकघर खोलने की अनुमति मिली है, जिससे भारत में डाकघरों की कुल संख्या लगभग 1.7 लाख हो गई है। तो ये 10,000 जैसे ही डाकघर खोलेंगे तो नई भर्ती शुरू होगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, जिससे कि आप एक सीट पक्की कर सकें। अर्थशास्त्र के 100 चयनितों को कॉलेज आवंटन। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विषय के 100 चयनितों को गुरुवार कॉलेज आवंटित किए गए हैं। आयोग की ओर से अशासकीय महाविद्यालय में 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी। यानी कि 2002 भर्ती पर अर्थशास्त्र की भर्ती की गई थी, शुरू की गई थी। और आयोग अब तक 46 विषयों का रिजल्ट जारी कर चुका है। और उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के 100 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए सभी 46 विषयों के चयनितों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो 46 विषय के जो चयनित थे, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब तक के 46 विषयों के 1941 चयनित अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किए जा चुके हैं। अब केवल विधि के अभ्यर्थी को इंटरव्यू बाकी रह गया है। तो अर्थशास्त्र के 100 चयनितों को कॉलेज आवंटित हो चुका है। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट से सशस्त्र बलों में भर्ती अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। अदालत ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। तो मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार से सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। योजनाओं में रक्षा बलों में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। तो जिसमें 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखा जाएगा। तो 25% अग्निपथ योजनाओं के तहत 15 वर्षों के लिए और अलग से इनके लिए वर्षों का प्रावधान किया जाएगा। तो इस योजनाओं की घोषणा के तुरंत बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में सरकार ने योजना के तहत 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। तो इसमें 23 वर्ष कर दिया था। तो पहले 21 वर्ष थी, बाद में 23 वर्ष बढ़ाकर कर दिया था। नियमित प्राचार्य शिक्षक पद के लिए करें आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में भी प्राचार्य और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में नियमित प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने 23 अगस्त को विस्तृतीय विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा था। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर तय की है। तो 22 सितंबर तक 5 भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चेयरपर्सन गवर्निंग बॉडी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्राचार्य और प्रोफेसर के 1 पद और सहायक आचार्य के 5 विषयों में से 5 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत, वनस्पति विज्ञान एवं प्राचीन इतिहास विभाग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आप जिस विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं।
तो ये 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 22 सितंबर तक स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। दोनों भर्तियों के संबंध में महाविद्यालय की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के इंटरव्यू 1 सितंबर से। तो प्रयागराज द्वारा न्यूज़ प्रकाशित है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों के लिए इंटरव्यू 1 एवं 2 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास एवं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 6 पदों पर और असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के 7 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 1 सितंबर को होंगे। वहीं मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य के 6 पदों पर भर्ती के लिए 1 एवं 2 सितंबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डेस्टिटी अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान में अर्थ एवं सांख्याधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक समाजशास्त्री और राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाव में शोध सहायक के 1-1 पदों पर भर्ती के लिए 2 सितंबर को इंटरव्यू होंगे। तो हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही दैनिक समाचार पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।